आज हम बना रहे हैं असली शिकारी मटन चाप। तो जब शिकार पे लोग भाग जाते थे तो किस तरह से ये चाप बनाते थे, हम वही घर पर बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने चाप ले ली है मटन की। इसको इसके ही फैट में नमक और लहसुन का पानी डालकर पूरे 100% तक गला लेना है। इसमें कोई भी और मसाला नहीं जाने वाला है, लेकिन इसका टेस्ट इतना लाजवाब है। जब मैं इसे बना रही थी पहली बार तो मैंने सोचा था ये इतने जायके का नहीं बनेगा, लेकिन जब मैंने बनाया तो यकीन जाने इतना ज़बरदस्त लगा। बस हमने उबली हुई चाप को रख लेना है, स्टोर कर हफ्ते भर भी हम इसे रख सकते हैं। अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो महीना 2 महीने भी हम इसे रख सकते हैं। बस जब भी हमें इसे बनाना हो हम इसे निकाल लेंगे, एक पैन ले लेंगे या तवा ले लेंगे, उसमें सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप नॉर्मल में ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा तेल ले लें, या आप इसे कोयले पर भी सेक सकते हैं। तेज़ आंच कर लेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा हम अपनी उबली हुई चाप को इस पर रखना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार और इजी तरीक़ा है मटन चाप बनाने का। पहले ज़माने में जब लोग शिकार पर जाते थे उनके पास फ्रिज और ढेर सारे मसाले नहीं होते थे। वो सिर्फ नमक, काली मिर्च लेकर अपने साथ जाते थे और या कुछ सूखे मसाले, लहसुन वगैरह, और जंगल की आग में गोश्त को कैसे लाजवाब बनाते थे। और उनको सिर्फ़ क्या करना होता था, शिकार किया, उन्होंने गोश्त बनाया और उसको कुचल कर नमक लगा दिया ताकि उसका ब्लड वगैरह निकल जाए। नमक लगाने के बाद धोकर उसे या तो कोई सपाट पत्थर ढूंढते थे, नीचे आग जलाकर उस पर सेक लेते थे, या फिर पेड़ की ताज़ा टहनियाँ जिनमें नमी होती है उनको नोकीला बनाकर उसमें गोश्त की पारचे लगाकर और फिर डायरेक्ट आग पर सेकते थे। बहुत ही लाजवाब और इतना ऑथेंटिक सा ये जायका होता है कि आप एक बार बनाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो हमने तो ये देखें इजी तरीके से घर पर ही बनाना शुरू कर दिया है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। एक बार ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैंने आपको बताया ना कि पहले ज़माने में लोगों के पास ज़्यादा साधन नहीं होते थे, या फिर वो गोश्त सुखा लेते थे लंबे टाइम के लिए स्टोर करने के लिए, क्योंकि फ्रीज़ वगैरह होती नहीं थी उनके पास। तो वो इन पतले पतले गोश्त के पार्चों को काट कर उसमें नमक लगाकर सुखा लेते थे। तब भी ये सूखा हुआ गोश्त काफ़ी दिन तक स्टोर हो जाता था। तो ये असली बिल्कुल आपको ऐसे ही शिकारी जायके वाला आपको मटन चाप हम बनाकर दिखा रहे हैं। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं और बग़ैर चाप के भी बना सकते हैं, नॉर्मल गोश्त में भी। आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। जल्दी गल जाता है वो अगर हम अच्छे से कूट लें इसको, लेकिन हमने तो कुकर में उबाला है तो इसलिए हमें इसे कुचलने की, कूटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगी। सिर्फ़ हमने इसे लहसुन के पानी में उबाल लिया नमक डालकर, और जब ये पूरी तरह गल गया तो हमने इसे उठा कर रख दिया। आप चाहें तो फ़ौरन इसको सेक सकते हैं, लेकिन हमने इसे उठा कर रख दिया। जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है, जितना भी हमें चाहिए होता है, हम निकालते हैं और सेकते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपने देखा कि इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है, मसाले कुछ भी नहीं हैं। नाम सिर्फ समझ लीजिए लहसुन कुचलकर उसका पानी ले लिया और नमक ले लिया, तब भी ये इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाता है। अंगारों पे सिका हुआ तो बहुत ही जायकेदार लगता है, लेकिन सभी के घरों में सिकड़ी वगैरह नहीं होती, कोयले पे सेकने का साधन नहीं होता, तो इसलिए आप इसको तवे पर, नॉर्मल पैन पर या नॉन स्टिक पैन पर भी सेक सकते हैं। जब ये बहुत अच्छी तरह से सिक जाएगा, अगर कोई हिस्सा ऊंचा रह जाए तो उसे थोड़ा सा दबाकर एकदम क्रिस्पी करारा तैयार कर लें। इस टाइम पर जो शिकार पर जाते थे वो डालते थे काली मिर्च, तो हम घर पे बना रहे हैं तो हमने चाट मसाला डाला है। आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से सब पर जब ये पूरा सीख जाए तभी हमें चाट मसाला डालना है सब तरफ, और जैसे ही चाट मसाला डालेंगे हम, वो चाट मसाला इन सारे पीसेस पर चिपक जाएगा। इसीलिए मैंने पैन में फ्राई करने के बिल्कुल लास्ट में डाला है। अब ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कुरकुरा एकदम ब्राउन सा फ्राई होकर तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी की चटनी, प्याज जिसके साथ भी इसे सर्व करना चाहते हैं सर्व कर सकते हैं।
तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स करना मत भूलें। और इसी तरह की रेसिपी मैं आपके साथ लेकर आती रहूँगी, जो कि पुराने ज़माने की भी होंगी और नई ट्रेंडिंग में जो चल रही होंगी वो भी मैं कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करना, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपनी वालिदा, नानी, दादी वाली ही रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो खाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। उनका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर एक बार आप वही पुराने तरीके से खाना बनाकर एंजॉय करेंगे तो यकीन जाने आजकल जो इतने सारे मसाले डालने के बाद बनने वाली चीज़ें, उनसे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारा असली शिकारी मटन चाप बनकर तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।